नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार बदलने से किसी दल के समर्थक और कार्यकर्ताओं में हार की हताशा तो होती ही होगी, उनके भीतर एक भय भी होता है। कई बार हारने वाली पार्टी के कार्यकर्ता डर के कारणों को समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण सिंपल है। जब किसी समर्थक की पार्टी सत्ता में आती है तो थानों में भी आती होगी, झूठे मुकदमों और जमीन के कब्जों के लिए भी आती है, भर्ती में सिफारिशें और तबादले के लिए भी आती है, ठेकों के बंटवारे के लिए भी सरकार में आती है, सरकारी विभागों में खरीद फरोख्त के लिए भी सत्ता में आती है। इन तमाम प्रक्रियाओं में सरकार के समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौज हो जाती है। वो रातों रात अमीर होने लगते हैं। जैसे ही सरकार जाती है, यह तबका असुरक्षित महसूस करने लगता है। नई सरकार के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं। अब पुरानी सरकार के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सबके लिए काम करने वाले पारदर्शी सिस्टम की मांग की होती, भेदभाव का विरोध किया होता, तो सरकार के जाने पर डर नहीं लगता। सरकार हमेशा मेरी होती है, हमारी नहीं होती। जब सरकारें हमारी होने लगेंगी तब हार से डर नहीं लगेगा। हमारी सरकार के लिए जरूरी है कि सब सवालों से, आलोचनाओं से सरकार पर नजर रखें, पहरा रखें और देखते रहें कि सरकार का लाभ किसी को अनुचित तरीके से ना मिले। अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपनी पार्टी के सरकार के वक्त उससे सवाल किया था? अगर ये पूछेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर हारने वाली पार्टी का कार्यकर्ता ये मूल बात समझ लेगा तो वो डर से आजाद होकर अगले चुनाव की तैयारी में जुट सकता है। भारत में बैलेट बॉक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप लगते रहे। अगर ईवीएम मशीन की राजनीति को समझना है तो इसके बेस्ट उदाहरण कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पिछले साल सितंबर महीने में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया, लेकिन उससे पहले 2012 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा कि ईवीएम के बारे में विस्तार से जांच हो, कैसे फूल प्रूफ बनाया जाए, क्योंकि कुछ देशों ने दोबारा बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। कांग्रेस ने पंजाब में लगातार कहा है कि ईवीएम फूल प्रूफ नहीं है। अब सितंबर 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए दूसरे राज्यों से ईवीएम मशीनें लाई जाएं। 2017 में चुनाव जीतने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, वो मजेदार है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार से बौखलाकर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, जैसे 2012 में ये हार से बौखला के नहीं आरोप लगा रहे थे। अमरिंदर के तीनों बयानों से लगता है कि वे हारने के बाद हार के डर से ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, मगर जीतने के बाद उन्होंने ईवीएम पर उन्हें पर्याप्त भरोसा हो गया है। उदाहरण कैप्टन साहब का दिया, मगर सवाल कई बड़े बड़े नेताओं ने उठाए। यूट्यूब पर आपको बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ और उसके किस तरह से खराब और कमजोर होने के तमाम वीडियो मिल जाएंगे, जिनमें वे विस्तार से बता रहे होते हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीन का मुख्य अंग कोई जापान से बनकर आता है, मगर वही जापान ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य चेहरा बन जाते हैं और वे अदालत तक इस लड़ाई को ले गए। जयललिता जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन 2001 में वो मद्रास हाईकोर्ट चली गई। आरोप लगाया कि ईवीएम में वोटर बटन दबाता है, लेकिन जब तक पीठासीन अधिकारी बटन नहीं दबाता उसका वोट रजिस्टर नहीं होता है। अगर किसी भी वजह से पीठासीन अधिकारी ने बटन नहीं दबाया तो वोटर का वोट नहीं गिना जाएगा। जयललिता ने तब कहा था कि तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और एम करुणानिधि ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, मगर जीतने के बाद चुप हो गए। 2010 में तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, छेड़छाड़ हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगस्त 2010 की रिपोर्ट है कि राज्यसभा में बीजेपी और लेफ्ट के नेताओं ने ईवीएम का मसला उठाया। अरुण जेटली ने मांग की थी कि सरकार इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाए, कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाए ताकि जो संदेह है उन्हें दूर किया जा सके। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि पूरे विश्व के अनुभव के अनुसार ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे टेम्पर प्रूफ ईवीएम कहा जा सके, मतलब ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके बारे में दावा किया जा सके कि छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम की किताब लिख दी, जिसका जिक्र ताजा विवाद के बाद खूब हो रहा है। अगर इस किताब की बिक्री बढ़ गई इस विवाद से तो जीवीएल साहब को रॉयल्टी तो मिलेगी ही। वैसे उनका मानना है कि एक चुनावी विशेषज्ञ के तौर पर अकादमिक रूप से उन्होंने ये बात लिखी थी और चुनाव आयोग ने उसके हिसाब से काफी सुधार किए। दिल्ली में 8 फरवरी 2015 को मतदान होने थे। 3 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि दिल्ली कैंट में 4 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है, उनमें आप किसी भी बटन को दबाइए, बीजेपी को वोट चला जाता है।
मार्च 2012 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और रिपोर्ट की शुरुआत इस लाइन से होती है कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ को लेकर विभिन्न अदालतों में 80 अपील फाइल की गई है। इन 80 मुकदमों का क्या स्टेटस है आज तक हमें नहीं मालूम। एक्सप्रेस के उसी रिपोर्ट में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान छपा है, जो अब सांसद हैं, कि राज्यों के चुनाव आयोग को ईवीएम में सुधार करना चाहिए ताकि इसे फूल प्रूफ बनाया जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट में कांग्रेस के 3 नेताओं ने अपील दायर की थी। एक्सप्रेस में छपा था 2012 में 12 में माफ कीजिएगा, कि अपनी हार तो स्वीकार करते हैं मगर चाहते हैं कि ईवीएम को फूल प्रूफ बनाया जाए। चुनाव से पहले उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए थे कि हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, पैसे मिले तो। 2010 में गुजरात में कांग्रेस ने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, तब वहां के निकाय चुनावों में कांग्रेस हार गई थी। 2012 में अमृतसर के डीसी ने राज्य चुनाव अधिकारी के पास यह मसला उठाया कि कुछ वार्ड में दोबारा से मतदान हो, जहां पर कुछ युवा लोगों ने वाईफाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया है ताकि ईवीएम को टेम्पर किया जा सके। इस बात का जिक्र कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2012 के अपने बयान में किया। इसी साल महाराष्ट्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि इसकी जांच कीजिए कि कम से कम उनका और उनके परिवार का वोट तो उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें 0 वोट कैसे मिला। इन उदाहरणों से साफ है कि ईवीएम मशीनों को लेकर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं और तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं। तो ईवीएम को लेकर शक करने का काम पहली बार ना मायावती कर रही हैं, ना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि वो मोदी से नहीं मशीन से हारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वो अदालत जाएंगी इसके खिलाफ, और हर महीने की 11 तारीख को पता नहीं कितने साल तक उनकी पार्टी काला दिवस मनाएगी। उनके अनुसार ये वो तारीख है जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कई बूथों पर पंजाब में उनकी पार्टी को 1 या 2 वोट मिले, जबकि मिले हुए वोट से कहीं ज्यादा उनके वॉलंटियर हैं और वॉलंटियर के परिवार वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि सभी विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीनों के साथ ऐसी व्यवस्था हो कि बटन दबाने पर एक स्लिप निकले, पर्ची निकले जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह छप जाए, उसे एक बक्से में जमा किया जाए, जिस पर कोई शक हो, विवाद हो तो उसकी दोबारा गिनती हो सके। केजरीवाल ने कहा कि इस बार पंजाब में 32 जगहों पर यह सिस्टम लागू किया गया है, यूपी में भी कुछ जगहों पर लागू हुआ, गोवा में शायद इसी सिस्टम से पूरा चुनाव हुआ है। उनकी मांग है केजरीवाल की कि ऐसे बूथों की गिनती होनी चाहिए ताकि पता चले कि ईवीएम मशीन और स्लिप की गिनती मैच करती है या नहीं। एक बात का ध्यान रखिए, ईवीएम मशीनें खराब निकल जाती हैं। खराब होना और उनसे छेड़छाड़ किया जाना व्यापक स्तर पर, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरत में 161 ईवीएम मशीनें खराब पाई गई थीं। तो मशीनें खराब होती हैं, 20 अप्रैल 2014 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है। ईवीएम मशीन को लेकर भारत में ही सवाल नहीं उठते हैं। दुनिया के कई देशों में ईवीएम मशीनों के खिलाफ आंदोलन चले हैं, जबरदस्त विरोध हुआ है। उन्हीं आंदोलनों की छाया में भारत में यूपी के चुनाव से पहले ही सवाल होता रहा है। अमेरिका में 50 में से सिर्फ 5 राज्यों में ही ईवीएम जैसी मशीन का इस्तेमाल होता है, बाकी हर राज्य में बैलेट से मतदान होता है। यूरोप के कई देशों में मतदान बैलेट से होता है। नीदरलैंड को ईवीएम मशीनों का अगुआ माना जाता था। 1990 के दशक में 95% वहां पर मतदान ईवीएम से होता था, मगर उसने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया 2006 में आकर। जर्मनी में अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रणाली को, टेक्नोलॉजी को पारदर्शी नहीं माना। जरूरी नहीं कि कहीं बैलेट से हो रहा है चुनाव तो यहां भी बैलेट से ही हो, और बैलेट का चुनाव में उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। तब तो आरोप लगता था कि रसिया से और पता नहीं कहां से इंदिरा गांधी ने बैलेट मंगवा लिए। अमेरिकी मशीन की तुलना भारत के मशीन से की जा सकती है या नहीं, क्या दोनों एक ही तरह के हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हम बात करेंगे। चुनाव आयोग ने तमाम आशंकाओं को गलत बताया और कहा है कि इन मशीनों में धांधली नहीं हो सकती है। पहले भी सवाल उठे हैं, मगर इस बार सवालों के साथ साथ जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं उसे लेकर कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ईवीएम को लेकर अफवाह यूपी से आगे जा चुकी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में ही इसकी आशंकाओं को लेकर हवा मिली थी, जिसे पंजाब और यूपी के नतीजों ने तेज कर दी। इसलिए आयोग को 2-4 पंक्ति के सख्त बयान से आगे जाकर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसी अफवाहों को विराम मिले और व्यापक जनता के बीच उसमें एक व्यापक जनता आश्वस्त हो। जैसे अफवाहों के बाद बता दें कि जिस वक्त रिजल्ट आ रहे थे उसी वक्त व्हाट्सएप में चलने लगा कि देवबंद में वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां बीजेपी का उम्मीदवार यानी हिंदू कैसे जीत गया। लेकिन कई दिनों के बाद वो लाखों लोगों के पास चला गया, लेकिन डेलियो ने
एक वेबसाइट है, उसने रिसर्च किया तो पता चला कि वहां हमेशा बल्कि ज्यादातर बार हिंदू उम्मीदवार ही जीतते हैं और वो 16-17 बार। तो एक तरह से तुरंत अफवाह फैल जाने से सावधान रहना चाहिए। अब वो व्हाट्सएप पे तो करोड़ों लोगों के पास पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बता देते हैं।